फर्स्ट फॉर्मूला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, फर्स्ट फॉर्मूला है व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या होगा? व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो क्या होगा? C1 ई रेस टू पावर m1x, सपोज m1 m2 दो रूट्स हैं, m1 कॉमा m2 दोनों रियल हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। तो C1 ई रेस टू पावर m1x, C2 ई रेस टू पावर m2x। ये आपका सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। केस 2, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हों तो फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2x e raised to power mx, where m is the equal root. Third, when roots are alpha plus minus iota beta, तो e raised to power alpha x, C1 cos of beta x, C2 sin of beta x, and fourth part, when roots are alpha plus minus iota beta, अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा। सपोज अल्फा प्लस आयटा बीटा, अल्फा प्लस आयटा बीटा रूट्स हैं, ठीक है ना? दोनों रूट अल्फा माइनस आयटा बीटा, अल्फा माइनस आयटा बीटा रूट्स हैं, रूट्स सेम है। तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या बन जाता है? ई रेस टू पावर अल्फा एक्स C1 प्लस C2x cos of beta x, C3 plus C4x sin of beta x. This is the formula. This is the formula. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल। आई होप ये चारों फॉर्मूले मैंने आपको लेक्चर जब भी था लास्ट हमारा मंडे को था, तो मंडे को मैंने आपको सारे बताए, ठीक है? और इस पे बेस्ड मैंने हर क्वेश्चन पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं रब कर दूं, यस मैं रब कर रहा हूँ, कैन आई रब दिस? अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे द वेरी फर्स्ट स्टेप, जैसे हमारे पास अभी आपका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अब देखो क्वेश्चन है d2y dx स्क्वायर 6 dy by dx प्लस 9y इज आगे कितना आ गया? 6 ई रेस टू पावर 3x, 7 ई रेस टू पावर माइनस 2x एंड माइनस log ऑफ 2। d2y dx स्क्वायर 6 dy by dx प्लस 9y 6 ई रेस टू पावर 3x
7 e raised to power minus 2x minus log of 2 minus log of 2. This is d square 6d plus 9y 6 e raised to power 3x 7 e raised to power minus 2x log of 2. अब यहाँ पे d माइनस 3 होल स्क्वायर y 6 e3x 7 e minus 2x minus log of 2. अब इधर d माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखो, जो आपने अभी उस दिन क्वेश्चन किए थे ना बच्चों मेरे पास, उसमें आपने शायद एक बात ऑब्जर्व करी थी कि नहीं करी थी, मुझे नहीं पता। उस दिन सारे के सारे क्वेश्चन जो किए थे इक्वल टू जीरो था। मैं कह रहा था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आज इक्वल टू जीरो ना होके इज इक्वल टू सम फंक्शन है, देख रहे हो। आज अब से जो क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आज से, पहली एक्सरसाइज में बस वो था कि इक्वल टू जीरो था। आज इक्वल टू सम फंक्शन लाइक 6e3x 7e minus log 2, ये सब एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन आ जाए तो उसके अंदर क्या था, जब इक्वल टू जीरो था तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल नाम का सॉल्यूशन निकलता ही नहीं था। देयर इज नो पर्टिकुलर। लेकिन whenever there is some function is equal to some function, then one more solution you have to find out, जिसका नाम होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं आज निकालूंगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इस समय जो बनी है इक्वेशन, इसका नाम है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म हमने मंडे को भी निकाली थी, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म निकलने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, d माइनस 3 का होल स्क्वायर। d माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब d माइनस 3 का होल, बच्चे मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे, वही फॉर्मूले आज सारे क्वेश्चन होंगे वही सेम। ये इतना सा क्वेश्चन आपका मंडे को हुआ था, आज ये एक्स्ट्रा होना है। पहले वो मंडे वाला क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन y के साथ जो भी होता है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d की वैल्यू 3,3 आ गई, क्योंकि d माइनस 3 इंटू डी माइनस 3, डी की वैल्यू 3 आ गई। रूट्स अब कौन से हैं, रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं। जब रूट्स रियल और इक्वल हों तो सॉल्यूशन क्या होता है, c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 3x। रूट्स रियल एंड इक्वल, c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 3x। c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 3x, ठीक है। अब c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 3x। कोई डाउट किसी को है इसमें, एनी डाउट? नो डाउट। इसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपने वही सब कुछ है जो मैंने मंडे को करवाया था, यहाँ तक वही है। अब आगे का काम क्या है, क्योंकि मंडे को जो क्वेश्चन आपके हुए उसमें इक्वल टू जीरो था, बट आज तो इक्वल टू सम फंक्शन है, तो इसमें एक चीज और निकलती है जिसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पर्टिकुलर पी आई ये है CF विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और अब मैं निकालूंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। दिस इज 1 अपॉन d स्क्वायर 6d प्लस 9 मल्टीप्लाई 6e3x 7e minus 2x
माइनस log 2। y की वैल्यू निकालनी होती है, इस पूरे को उठा के इसके नीचे ले आओ, दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आने के बाद, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने आ गए, अब इसको हम सोल्व करेंगे। पहले ये सिंबॉलिक फॉर्म में होती है, उसके बाद सिर्फ y के कोफिशिएंट को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट निकलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है। अब हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम y की वैल्यू निकालते हैं, मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, अब मैं सोल्व कर रहा हूँ मनीष कुमार, ठीक है। अब सोल्व कर रहा हूँ। अब इसमें आप इसको अलग अलग लिख लो, इसको लिख लो 1/d² माइनस 6d+9 6e⁻³ 1/d² 6d+9 7 × e−2x प्लस 1/d² 6d+9 इंटू log 2। अब इधर 6 बाहर कॉमन, d की जगह हमने 3 पुट करा, 1/3² 9 -18। मतलब कि जब भी कभी 1/fd फंक्शन ऑफ d आ जाए और e⁻ax आ जाए तो d = 3, d = 3 e⁻3x। 1/d की जगह 7 करो, 7² 42 + 9 e⁻⁻2x। ये log 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है, log 2 बाहर निकल गया, e⁻0x लिख दो, e⁻0x। अब e⁻0x है तो d की जगह 0 पुट कर दो, 1/9 log 2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया -log 2 1/9 log 2 1/9 log 2। log 2 तो बाहर निकल गया, d की जगह 0 पुट कर दिया 1/9। तो इस समय ये 9 9 18 कैंसल हो गए, 1/0 आ गया, मल्टीप्लाई में 6 आ गया। जब भी कभी बच्चों कैंसल होके 0 आ जाए, जब भी कभी आपने d को 3 पुट करा है और कट के आपका आंसर 0 आ गया है, उसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। क्या बोलते हैं? केस ऑफ फेलियर। अभी केस ऑफ फेलियर आ चुका है ये वाला, क्योंकि 0 आ गया नीचे। यहाँ 49 और 9 कितने होते हैं? 58। 58 में से 42 गए 16, और 16 1/16 और मल्टीप्लाई में e⁻2x, और ये log 2 और 1/9। अभी एक दोनों आंसर निकल चुके हैं, बस एक यही रह गया केस ऑफ फेलियर। अब जब केस ऑफ फेलियर आ जाए तो जो नीचे होता है ना, इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। बताओ d² का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2d, और -6d का डेरिवेटिव -6, और ऊपर कितना है हमारे पास? e⁻3x, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 6। अब इतना करने के बाद बच्चों, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, यस यस। अब इतना करने के बाद बच्चों आप d की जगह दोबारा से a पुट करोगे। e⁻ax होता है ना, जैसे पहले d को आपने 3 पुट किया था, बिल्कुल केस ऑफ फेलियर आ गया। डेरिवेटिव करो, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखो, जब भी केस ऑफ फेलियर आए
ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिफरेंशिएट कर दो और d को दोबारा से 3 पुट करो। आप d को दोबारा से 3 पुट कर रहे हो तो 6 माइनस 6 कितना आ रहा है, फिर से 0 आ गया। 0 आना शोज अब दोबारा से क्या आ गया, केस ऑफ फेलियर आ गया। अब केस ऑफ फेलियर अगर दोबारा आ गया है तो दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। 2d माइनस 6 का दोबारा डेरिवेटिव होगा 1/2, दोबारा x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर इंटू 6 ई रेस टू पावर 3x। अब तो x बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया कांस्टेंट, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज 1/16 माइनस 2x लॉग ऑफ 2 इंटू 1/9। इस समय ये जो निकल के आया है, इस समय जो ये निकल के आया है बच्चों, दिस इज नॉन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आया है आपका निकल के पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये निकल के आया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल होता है। मतलब अब जो मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन लिखूंगा उसमें एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके आया था, और प्लस में लिख दूंगा ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना था, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 3 कट गया, दिस इज 3x स्क्वायर ई रेस टू पावर 3x एंड प्लस 1/16 ई रेस टू पावर माइनस 2x 1/9 log of 2 the required answer. This is my complete solution. This is my complete solution. कोई doubt? Any doubt? This is my complete solution. किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चों? नो डाउट? यस सर डाउट है। ऐसे करता हूँ बच्चों, पहले मैं ये पूरा क्वेश्चन ना एक बार दोबारा समझा देता हूँ और फिर पूछता हूँ डाउट, शायद कोई कहीं पे अटका होगा, कोई कहीं पे अटका होगा। तो एक बार मैं सेम क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, उसके बाद आपसे डाउट पूछूंगा। d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 6e3x प्लस 7e माइनस 2x माइनस लॉग ऑफ 2। ठीक है, अब इतना आने के बाद आप क्या करेंगे, दिस इज d माइनस, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनती है, तो मैंने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बना दी d-3 होल स्क्वायर और बाकी सारी एज इट इज। अब इसके बाद मैंने क्या करा, जो सिंबॉलिक फॉर्म बनी है उसमें से y का कोफिशिएंट को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसे इक्वल टू 0 करा। d की दो वैल्यू आ गई 3 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 प्लस c2x ई रेस टू पावर 3x। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री निकल चुका है, पर्टिकुलर निकालना है। अगर इक्वल टू 0 हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है वो 0 ही होता है, वो नहीं निकलता। पर्टिकुलर इंटीग्रल तब निकलता है जब इक्वल टू समथिंग हो, कोई फंक्शन हो। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू निकाल लेंगे 1/d-3 होल स्क्वायर और ये वाला आपका फंक्शन लिख देंगे। इस फंक्शन को सबके साथ लिख देंगे। सबसे पहले जब भी कभी 1/fd हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/fd, fd का मतलब फंक्शन ऑफ d, इनटू में e रेस टू पावर ax हो, तो हम क्या करते हैं d की जगह पर a पुट कर देते हैं। d की जगह पर हम a पुट कर देते हैं। यह आपने बात ध्यान रखनी है कि 1/fd
ई रेस टू पावर ए एक्स हो तो डी की जगह पे ए करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में। अब यहाँ वही है, ई रेस टू पावर ए एक्स है, तो एवरी डी इज रिप्लेस्ड बाय ए। डी इज इक्वल टू 3 पुट करा, अब d इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद e रेस टू पावर 3x, दिस इज केस ऑफ फेलियर। जब भी जीरो आए तो केस ऑफ फेलियर हो जाता है। केस ऑफ फेलियर आने के बाद हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव 2d माइनस 6 ऊपर x से मल्टीप्लाई हो गया, d को 3 पुट किया तो कितना आ गया 0। अगर 0 आ गया तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, 2d का डेरिवेटिव 2 और ऊपर x से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर 6 1/2 e3x। अब यहाँ पर 1/16 e2x log ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 1/9, इसको सिंप्लीफाई करा। इसका दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पूरा आंसर क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरा आंसर क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। सर पी आई के सेकंड टर्म में जो 7h है वो पी आई के एक मिनट 7 है वो कहाँ गया? सेकंड टर्म में जो 7 है वो कहाँ गया? 7, अच्छा 7 रह गया होगा यार। ओके, यहाँ 7 है, इधर 7 है, इधर 7, इधर 7। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक। कौन है ये? महाशय जी। यस अमन शर्मा, यू आर राइट, 7 इज देयर। हर्षित भारद्वाज कह रहा है सर सेकंड फंक्शन की में ए की वैल्यू -2 है, आपने ए की वैल्यू 7 ली है, जो मुझे लगता है कि वो गलत है। ए की वैल्यू -2 है। हाँ हाँ हाँ, यू आर राइट हर्षित। यहाँ पे a -2 है, यहाँ -2 पुट करना है, तो -2 का स्क्वायर। यस हर्षित, हर्षित रॉक्स, बिल्कुल ठीक। यहाँ -2 पुट होगा, -2 का स्क्वायर 4, दिस इज 12, दिस इज 9, -2 का स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ax में a पुट करते हैं ना, बाय चांस 7 मैंने पुट कर दी, इट इज a। तो 4 4 एंड 12 16, 16 एंड 9 25, 25 25 एंड 25। यस, एनीथिंग एल्स? यहाँ तो ए को 0 ही पुट करा है, इधर ए को 3 ही पुट किया, बाय चांस 7 पुट हो गया, वो -2 ही था। चलो वेरी नाइस हर्षित। अच्छा और बताओ सर, वाई यू पुट डी? अच्छा हाँ जी हाँ जी, राहुल इज सेइंग सेम थिंग, राहुल इज सेइंग सेम थिंग। ओके 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 राहुल। मोहम्मद रियान रजा, सर कॉम्प्लीमेंट्री वाला आया कहाँ से? आया कहाँ से? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया कहाँ से? कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री? ओह, कौन कौन कह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री? रिहान रजा, आप मंडे को प्रेजेंट नहीं थे क्या? मंडे को तो सिर्फ हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकाले हैं। जब इक्वल रूट्स हो, रियल और इक्वल जब रूट्स आते हैं तो यही तो होता है। आज मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं, c1 + c2x e रेज़ टू पावर mx। अब एक 3 है इसका आंसर। कोई डाउट? तो बच्चे आप, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अब उस टाइम जब हम फेस टू फेस पढ़ते थे, आप एक दिन छुट्टी करो, नेक्स्ट डे आते थे, मुझे कहते थे तो मैं हल्का सा ब्रीफ करता था, लेकिन अब इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप घर बैठे हो, अपने कमरे में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, तब भी आप मिस करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो सबको डिस्टर्ब करोगे। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप मिस करना, मैं आप बाकी लेक्चर की मुझे नहीं पता, आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट है सारे, लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट है आप उसको मिस नहीं कर सकते। नहीं सर, मंडे को मैं सस्पेंड था। सस्पेंड थे? क्यों सस्पेंड हो गए? तुम उल्टे काम करते होगे कोई ना कोई। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मैं बता देता हूँ।
डी की वैल्यू 3,3 रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल में क्या होता है, मैंने अभी आज फॉर्मूले लिखे थे, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 प्लस c2x ई रेस टू पावर, जो इक्वल है, इक्वल वाला 3x। अगर रियल और डिस्टिंक्ट हो तो c1 ई रेस टू पावर पहला रूट x प्लस c2 ई रेस टू पावर सेकेंड रूट x, ठीक है। तो ये आप, मेरी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, मैंने आज सुबह डाली है मंडे लेक्चर वाली, वो आप प्लीज देख लेना, ठीक है। ओके ओके। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन का फंडा सबका क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? टेल मी, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? एक बच्चा, उसका क्या, कुणाल है ना एक बच्चा, एक मिनट लेट मी चेक। कुणाल, तुम्हें समझ आया ये? से यस। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। कुशल, कुशल शर्मा, ये बताओ कुशल शर्मा को क्लियर हो गया है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो, सॉल्यूशन मेरे सामने है, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। एक बेसिक फंडा है ये क्लियर होना चाहिए सबका। अच्छा, मंडे को आप भी एब्सेंट थे? ओफ, क्यों छुट्टी मारते हो, तुम भी सस्पेंड हो गए थे क्या यार? ऐसा है कुशल, अभी लेक्चर के बाद, लेक्चर के बाद आप क्या करना, एक बार मंडे की रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद आज की रिकॉर्डिंग देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान टॉपिक है ये आपका। मंडे को मैंने यहाँ तक बताया था कि यस, जब रूट्स इक्वल हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ होता है। आज उससे आगे करा रहा हूँ कि जब इक्वल टू सम फंक्शन हो तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, जिसमें डी को ए पुट कर देते हैं, डी को ए पुट कर देते हैं। तो डी को ए पुट करा और आपका आंसर आ गया, डी को ए पुट करा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट? एनी डाउट बाय एनीबॉडी? नो डाउट? यस, पूछो बच्चों। सर, पर्टिकुलर का लास्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर कैसे हुआ? मनीष कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैसे हुआ। देखो बच्चे, इसके अंदर -2 पुट किया, आपका आंसर आ गया, काम खत्म। यहाँ पे था ही नहीं कुछ, log 2 कांस्टेंट था, तो मैंने मर्जी से ई रेस टू पावर 0x लिख दिया, 0 पुट किया, मेरा आंसर आ गया 1/9। और अब यहाँ पे जब आपने डी की जगह ये ए पुट करा, 3 पुट करा, तो आपका आ गया 0। जब 0 आ जाए उसको बोलते हैं केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर आने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसका डेरिवेटिव आएगा 2d-6 और ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हो व्हेन एवर देयर इज ए केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर आया, आपने x से मल्टीप्लाई करा, 2d-6 आ गया, ठीक है। फिर आपने डी को 3 पुट करा, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर केस ऑफ फेलियर हो गया, आपने दोबारा से इसका डेरिवेटिव करा, 2d का डेरिवेटिव 2 और ऊपर x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 6, 1/2 ई रेस टू पावर 3x, 7/25 ई रेस टू पावर -2x माइनस लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई में 1/9 का रिक्वायर्ड आंसर, मल्टीप्लाई में 1/9 द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया तुम्हें मनीष कुमार एक्स स्क्वायर क्यों आया? टेल मी, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, पता लग गया क्यों आया एक्स स्क्वायर? ओके बच्चों, फाइनल फाइनल पूछ रहा हूं आपसे, कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो लिखो चैट बॉक्स में नो डाउट, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। राइट डाउन नो डाउट इन चैट बॉक्स, write down no doubt in chat box।
नो डाउट। एक मिनट, D3 कैसे आया? सरोज कह रही है D3 कैसे आया। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा होगा सरोज? 6e⁻³ और मैंने आपको यहाँ लिख के भी बताया है कि 1/FD e⁻AX होता है, तो D = A पुट करते हैं। अब यहाँ पे e⁻3x है तो D = 3 पुट होगा। यहाँ पे e⁻2x है तो D = -2 होगा। और यहाँ पे पर कुछ भी नहीं था, 0 था, तो D = 0 पुट होगा। हाँ जी सरोज, हो गया क्लियर? D = 3। ठीक है, यस बच्चों, और बताओ कोई डाउट किसी का है तो, नहीं तो शुरू कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट करे शुरू। ओके, रिजान इज सेइंग नो डाउट। ओके, लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ इसको। इसकी मैं एक ग्रुप में ना इसका वो डाल देता हूँ। रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम रह गया है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन में चलो एक ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। D² + 1, ये मैं कुशल, ये मैं मंडे वाला एक क्वेश्चन मंडे वाले टाइप का करवा रहा हूँ, जो मैंने मंडे को करवाया था। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे और देखो इक्वल टू 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा ही नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही निकलेगा। D² + 1 होल स्क्वायर है ना, D² + 1 = 0, D² + 1 = 0, D-1 = 0, D² - 1, D की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, D² = -1, D की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, D = 1, आगे 0, इधर भी 0। फॉर्मूला क्या आता है? e⁻0x, रूट्स आपके बराबर हैं, 0 + आयटा 0 + आयटा, तो क्या होता है C1 + C2x cos ऑफ बीटा x। बीटा कितना है बच्चों? 1। अल्फा ± आयटा बीटा, हेयर अल्फा है 0 और बीटा है 1। तो फॉर्मूला क्या था? e⁻α x C1 + C2x cos ऑफ बीटा x, C3 + C4x sin ऑफ बीटा x, e⁻0x C1 + C2x cos ऑफ बीटा x, C3 + C4x sin ऑफ बीटा x। ठीक है, और अब इसके बाद D = 1 है तो क्या हो जाएगा? D = 1 में कॉलम देखो, कांस्टेंट 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। कांस्टेंट 5 e⁻1x, कांस्टेंट 5 e⁻1x, C1 + C2x cos of beta x, C3 + C4x
साइन ऑफ बीटा एक्स। आई होप सबको समझ आ गया बच्चों, कोई डाउट किसी को है? इस लेक्चर की अभी रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके जी, अभी साथ साथ ही भेज रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग अभी साथ साथ भेज दूंगा आपको, ठीक है? कोई डाउट? एनी डाउट बाय एनीबॉडी? एनी डाउट? एनी डाउट बाय एनीबॉडी? नो डाउट? ओके, नो डाउट। तो ठीक है बच्चों, आप ये क्वेश्चंस कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको जल्दी बनाकर भेज दूंगा, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, सी यू टुमारो सेम टाइम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय अभिषेक, आकाश, अलीशा श्रीवास्तव, ठीक है? अमन शर्मा, हाउ आर यू? गौतम स्वामी, हर्षित भारद्वाज, कुशल, मनीष, मेहराब, रजा, नवराज, राहुल, रिजान, रोहित, सरोज, सौरभ, शशि, शिवम, शोभित, शुभम, स्नेहा, विजयलक्ष्मी, विकास, शिवम। ओके 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 राहुल, मनीष, हर्षित, गुड बाय, गुड बाय।